हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया आग उगली है। पहली है एनसीसी और दूसरी है एनबीसीसी। एनबीसीसी सरकारी कंपनी है जबकि एनसीसी अगर हम बात करें तो भैया वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बढ़िया तरीके से तेजी देखने को मिली है। 92 रुपीज के ऊपर ये शेयर है। इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगला टारगेट यहाँ पर कितना हो सकता है और खरीदारी यहाँ पर बनती है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। 92 रुपीज का ये शेयर है और बढ़िया तेजी है। एक साल में 160% का ग्रोथ है। अब देखिए 16 रुपए के ऊपर ये शेयर था, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन 11वें महीने से जो तेजी इसने दिखाई है पिछले साल, वो वाकई में शानदार है। पिछले 4 महीने में इसने पैसा जो है वो 3 गुना कर दिया है आपका। तो बहुत ही दमदार रैली है कि इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एनसीसी के ऊपर कई वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आप देखिए जब 17 रुपए के ऊपर ये शेयर था मार्च महीने में, 27 मार्च की ये वीडियो है मेरा। 17 रुपए का शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि शानदार शेयर है ये, खरीदारी यहाँ पर बनती है, बेचने की तो यहाँ पर गलती भी मत करना। उतना ही नहीं, जब 11 मई को ये 23 रुपए के ऊपर था तब भी वीडियो बनाकर मैंने इन्फॉर्म किया था कि खरीदारी के मौके अभी भी हैं, खरीदारी करो। अक्टूबर महीने में 33 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और दिसंबर महीने में जब 46 रुपीज का शेयर था, 2 दिसंबर को 46 रुपीज का शेयर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि बढ़िया तेजी ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि प्रॉफिट ले लेना चाहिए या फिर तेजी के और भी जगह बाकी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, बढ़िया तेजी है और अभी भी ये तेजी कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा है। रीजन ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां अभी फोकस में रह सकती है, क्योंकि कोरोना काल में अगर हम देखें तो काफी हद तक इन्हीं का काम रुका पड़ा था और अभी इनका काम दुगनी तेजी से चल रहा है। मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि घर की जो खरीदारी भी है वो भी ज्यादातर देखने को मिल रही है अभी के वक्त में, क्योंकि होम लोन्स काफी सस्ते हैं। और दूसरी बात ये है कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो जिसके चलते तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारी करना पसंद करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि इनका काम बस वहीं तक सीमित है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें काफी तेजी से काम चल रहा है। सरकार भी मेन फोकस रखने वाली है कि आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये कंपनियां फोकस में रहने वाली है, अभी भी रहने वाली और रहेगी भी। मिड कैप शेयर है ये एनसीसी, 5,650 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 22 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने खरीदारी करी थी सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर का अभी तक डेटा नहीं आया है। 19.68% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 9.80% की होल्डिंग एफआईएस और 12.22% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हैं। और यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया है, वो है रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जी की ये वाइफ है। 10.24% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये ओन करती है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 49.10% के आसपास देखने को मिल रही है। और देखिए छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर ही ये 10% का डिविडेंड पे कर रहा है। मतलब पर शेयर आपको 20 पैसे मिल रहे हैं डिविडेंड के तौर पर। और सितंबर महीने में पिछले साल इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया था। एनसीसी के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, बेचने की तो गलती मत करना। उतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी है। चाहे हम जियोजीत की बात करें तो 120 रुपए का टारगेट प्राइस उनके द्वारा दिया जा रहा है। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो 111 रुपए का टारगेट प्राइस है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो 110 रुपए का टारगेट प्राइस है। और डोलट कैपिटल की बात करें
तो 108 रुपए का टारगेट इनके द्वारा दिया गया है और ये लेटेस्ट टारगेट है फरवरी महीने के। नवंबर के टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो टारगेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो ये लेटेस्ट टारगेट है और जितने भी टारगेट है वो 108 रुपए से ऊपर ही हमें देखने को मिल रहे हैं और शेयर अभी 92 रुपीज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो ये है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, इसमें कोई शक नहीं है, प्री कोविड लेवल तक इनके रेवेन्यू पहुंच चुके हैं। कोरोना के बाद अच्छी खासी तेजी रेवेन्यू में देखने को मिली है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आप खुद देखिए यहाँ पर कि पहले कोरोना काल में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में इंक्रीज होकर वो 70 करोड़ रहा और अभी 75 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, मार्च में और बेहतर तरीके से आपको इनके प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। और देखिए अभी ये शुरुआत है, अभी और बेहतर नतीजे आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि जो कामकाज अटके हुए थे वो अब एक साथ चल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत ही ज्यादा फोकस में रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एनसीसी मुझे अभी भी फोकस में लगता है। शेयर खरीदारी की है, बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज कहूंगा कि बहुत दौड़ चुका है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो पैनिक मत करना। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो देखिए ये वो लेवल्स थे जहां पर गिरावट आती थी और मैंने हमेशा कहा था कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका है, तो इसलिए किसी एक प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर पाओ। तो अगेन मैं कह रहा हूं अगर ये 10 रुपए बढ़ गया है तो बाद में आपको 3-4 रुपए नीचे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो पैनिक मत करना, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो लेवल पे खरीद सकते हैं। और अगेन लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, 100 रुपए से तो ऊपर ये शेयर आपको आराम से जाता हुआ देखने को फ्यूचर में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं एनबीसीसी की। ये भी बढ़िया शेयर है, 50 रुपए के ऊपर ये निकल चुका है और बहुत ही दमदार रैली इसने दिखाई है पिछले कुछ वक्त में। एक महीने में ही 60% तक ये शेयर दौड़ चुका है। 32 रुपए से उछलकर आप देखिए 52 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है और काफी शानदार लेवल के ऊपर ये शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एनबीसीसी के ऊपर भी इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं। हाल फिलहाल में 26 फरवरी को 42 रुपीज का शेयर था, तब भी बाइंग और रिकमेंडेशन थी। 37 रुपीज के ऊपर था 21 फरवरी को, तब भी बाइंग रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा जब 33 रुपए के ऊपर था 16 जनवरी को, तब भी बाइंग रिकमेंडेशन थी। जब 25 रुपए के ऊपर था नवंबर महीने में, तब भी बाइंग रिकमेंडेशन थी और मई महीने में ये शेयर 16 रुपए के ऊपर था, तब भी बाइंग रिकमेंडेशन थी। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 51 रुपीज तक पहुंच चुका है। एक बढ़िया तेजी इसने दिखाई है और रीजन यहाँ पर सिंपल है, सरकारी शेयर में री रेटिंग हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रहने वाला है। ये मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तक ये शेयर ज्यादा तक नहीं दौड़ रहे थे, ज्यादातर अब ये तेजी दिखा सकते हैं। मिड कैप शेयर है ये भी, 9,405 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, खुद सरकार यहाँ पर प्रमोटर है। 2.04% की होल्डिंग एफआईएस ओन करती है, 4.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन करती है। और यहाँ पर आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 6.55% की होल्डिंग के साथ, और सरकार का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 21.14% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है और 13% का डिविडेंड पेइंग शेयर है, मतलब 13 पैसे पर शेयर आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक ये शेयर जहां से जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव जो है। सिर्फ 4% लोग ही आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए रेवेन्यू में एकदम से उछाल आया है और प्रॉफिट में भैया वाकई में बढ़िया उछाल देखने को मिला है। आप देखिए पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया प्रॉफिट है, इवन प्री कोविड लेवल तक भी जो प्रॉफिट था उससे बेहतर है। 100 करोड़ तक पहुंचने की कगार में है इनके प्रॉफिट्स और ये वाकई में बहुत शानदार है। कंपनी बेहतर मुझे नजर आ रही है। और देखिए प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है सरकारी कंपनियों में, तो अगर इसका भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। नीति आयोग अगर हाल फिलहाल में देखे तो एक पूरा ड्राफ्ट बना रही है और 3-4 हफ्ते में वो ड्राफ्ट बन के रेडी भी हो जाएगा और बहुत जल्दी किन किन कंपनियों का पहले ड्राफ्ट में नाम होगा ये देखना इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। और सरकार का जो डिसीजन है वो यही है कि पहले उन कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाए या फिर प्राइवेट प्लेयर को दिया जाए जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एनबीसीसी अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अगर इसको सरकार अपने अपने से चलाएगी या फिर प्राइवेटाइज करेगी। दोनों ही सूरतों में इस कंपनी का फायदा ही फायदा है।
एनबीसीसी मुझे लगता है अभी भी दमखम है कि ये शेयर 55 रुपए तक जाएगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आराम से ये 70-75 रुपए तक निकल सकता है। तो इसमें भी बने रहिए। तो दोनों ही शेयर्स बेहतर हैं, एनबीसीसी और एनसीसी, और ये दोनों ही शेयर में मेरी बाइंग रिकमेंडेशन रही है तब से जब से ये शेयर 20 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल हुआ करते थे। और देखिए अगेन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, हर बार थोड़ी सी गिरावट आएगी, तो वहां पर पैनिक मत कर जाना, बने रहिएगा आप यहाँ पर। और हो सके तो थोड़ी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर आपको 1000 खरीदना है तो पहले 200 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से प्ले करेंगे तो बेहतर होगा, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों ही शेयर्स बेहतर है। कम से कम 1 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे ये बेहतर लग ही रहे हैं, तो बने रहिएगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया और एनसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।